हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज हम लोग रिजल्ट देखने वाले हैं एबीबी का। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधा हम लोग इसके रिजल्ट पे। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी डाटा है करोड़ में है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं सीधा सीधा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना है आपका 3175 करोड़। बट पिछले क्वार्टर में कितना था 3160 करोड़ के पास। तो ऑल ओवर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर इसी को आप ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो मात्र 2830 करोड़ था। तो यहाँ पे ईयर और ईयर पे बेटर आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ठीक ठाक, ठीक तो नहीं है बट ओके ओके है। ओके, अगर एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिला होगा टोटल एक्सपेंस, जो कि 2801 करोड़ है। पिछले बार 2615 था। तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है क्योंकि खर्चा प्रॉफिट भी थोड़ा सा मतलब सेल्स भी थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर की बात करें 2323 करोड़ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर बढ़ते हुए देखने को मिला क्योंकि सेल्स भी तो वहां से पहले से बढ़ा है ना, इस कारण। अगर हम लोग प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको सीधा सीधा 352 करोड़ के अराउंड यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर चेकआउट करोगे तो ये बना है 475 करोड़। तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को साफ साफ मिल रही है। ठीक है, एक अच्छी खासी गिरावट प्रॉफिट पे देखने को मिल रही है। अब ये प्रॉफिट का गिरावट का कारण क्या है, तो ऑल ओवर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जो खर्चा हुआ था, जो खर्चा हुआ था आपका, वो ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में। यहाँ पे देखो खर्चा को साफ-साफ देखो, इस क्वार्टर में खर्चा ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा-सा अंतर है। रेवेन्यू में ज़्यादा अंतर नहीं आया, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत ही 15 करोड़ का ही अंतर है, बट खर्चा में सीधा-सीधा आपका लगभग 180 करोड़ का खर्चा बढ़ा है। इस कारण प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये 443 करोड़ है। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट पे। अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी चल रहा है 16 रुपये 60 पैसे का अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अगर इसी को हम लोग देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो 22 रुपये 37 पैसा चल रहा था। ठीक है, और अगर हम इसको देखें सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर पे तो 20 रुपये 90 पैसे का अराउंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चल रहा था। ठीक है, ये वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी पे थोड़ा-सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अब इसका रीज़न बस एक छोटी-सी है, इस चीज़ को आप मैं थोड़ा-सा अगर आप समझ पाओ, अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो समझना। देखो, यहाँ पे एक्सपेंस पे ध्यान दो, एक्सपेंस पे आपको क्या हुआ है, बढ़ता हुआ नज़र आया है ना, खर्चा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, एक्सपेंस क्या हुआ है, खर्चा बढ़ चुका है हम लोग का। तो खर्चा जब बढ़ा है, तो उसका रीज़न ये देखना पड़ेगा कि क्यों बढ़ा और किसमें से बढ़ा? क्या कॉस्ट के कारण बढ़ा है या फिर एम्प्लॉयी के कारण या कोई नया प्रोडक्ट के कारण या डिप्रिसिएशन, मतलब सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तब पता चले कि वो खर्चा बढ़ा क्यों है। तब जाकर के आपको समझ आने वाला है। जैसे डिप्रिसिएशन की ओर देखोगे तो यहाँ पे सीधा-सीधा आपको 80 से 90 करोड़ का, 90 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे, ठीक है, बढ़त देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो वो एक चीज़ हो सकता है। नहीं, ये वाली है डिप्रिसिएशन, सॉरी, 35 करोड़ वाली। ठीक है? अदर एक्सपेंस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अदर एक्सपेंस 90 करोड़ से बढ़ा है, अगर उस अदर एक्सपेंस को 90 करोड़ से डाउन कर दिया जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाता। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती है। तो सारी चीज़ें आपको डीप घुसना पड़ेगा, एक-एक चीज़ आपको रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। और बाकी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, ओके-ओके है। देखते हैं कैसे इसको मार्केट रिएक्ट करता है। चलो, जो भी डाउट है टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ लेना।